आइए अब चलते हैं रामायण के आखिरी अध्याय की ओर, जिसका नाम है उत्तरकांड। भक्तों, उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि की वास्तविक कहानी का बाद का अंश माना जाता है। भगवान राम राजा बनने के बाद माता सीता के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी राज्य में माता सीता को लेकर चर्चा होने लगती है। भगवान स्वयं गुप्त रूप से राज्य में भ्रमण करते हैं कि प्रजा उनके बारे में और माता सीता के बारे में क्या कह रही है। लोग माता सीता पर यह आरोप लगा रहे हैं कि माता सीता पवित्र नहीं है और भगवान राम को उन्हें त्याग देना चाहिए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक राजा को किसी स्त्री से इतना मोह नहीं होना चाहिए कि वह उसकी गलतियों को नजरअंदाज ही कर दे। भगवान राम ये सब सुनकर बहुत दुखी होते हैं और एक रात्रि अकस्मात ही माता सीता को त्यागने और उन्हें वन भेजने का निर्णय ले लेते हैं। वह भी ऐसे समय पर जब माता सीता स्वयं मां बनने वाली थी। भगवान राम लक्ष्मण जी को यह आदेश देते हैं कि भाई तुम सीता को वन में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी बहुत दुखी मन से माता सीता को वन में छोड़ आते हैं। माता सीता को वन में ऋषि वाल्मीकि मिलते हैं और वह उनको अपने साथ अपने आश्रम ले जाते हैं। कुछ काल पर्यंत माता सीता ने 2 यशस्वी एवं भावी पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि स्वयं दोनों बालकों की शिक्षा दीक्षा करते हैं और उन्हें उनके द्वारा रचित रामायण का गायन भी सिखाते हैं। एक बार भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस पर एक पाती लगी हुई रहती है जिस पर यह लिखा रहता है कि यह राजा राम का घोड़ा है। जो कोई भी इसे अपने पास पकड़कर बंधक बनाएगा उसे भगवान राम से युद्ध करना पड़ेगा। लव कुश उस अश्व को पकड़ लेते हैं और वापस करने से मना कर देते हैं। जब ये बात भगवान राम को पता चलती है तो वह अपने सैनिकों को भेजते हैं, किंतु लव कुश उस अश्व को वापस करने से मना कर देते हैं और एक एक करके सभी हार जाते हैं। अंत में भगवान राम स्वयं आते हैं और ऋषिवर के कहने पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा महाराज को लौटा देते हैं। ऋषि वाल्मीकि सही समय आने पर लव कुश को अयोध्या भेजते हैं और उनसे रामायण का गायन प्रजा के बीच करने को कहते हैं। प्रजा उनका गायन सुनकर अत्यधिक भावुक हो जाती है। जब भगवान राम को यह बात पता चलती है कि दो छोटे छोटे ऋषि कुमार उनकी गाथा गा रहे हैं तो वह उन्हें सभा में बुलाते हैं, जहां लव कुश को अपने गायन द्वारा माता सीता के साथ वनवास में क्या हुआ और उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा यह सुनाते हैं। अंत में दोनों बालक भगवान राम को यह बताते हैं कि वो उनके ही पुत्र हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए माता सीता को बुलाया जाता है और एक बार फिर से उनकी पवित्रता का प्रमाण मांगा जाता है। माता सीता बहुत दुखी होती है और धरती माता से प्रकट होने को कहती है। धरती माता प्रकट होती है और देखते ही देखते माता सीता धरती में समा जाती है।